गुड मॉर्निंग गाइस। मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं ऐसी दिखती हूँ। देख लो मेरी शक्ल, इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ गाइस। देखो सुंदर तो मैं हूँ, आप लोग मानो इस बात को या ना मानो। तो चलो गाइस फ्रेश होते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अब बर्तन धुलने के लिए। बहुत सारे बर्तन हो गए थे। मुझे जज मत करना प्लीज कि मैंने रात को इतने सारे बर्तन छोड़ दिए थे। नहीं होता यार, कभी कभी मन ना बर्तन धुलने का। और जब मेरे साथ मेरी रूममेट होती है तो फिर तो मैं कर लेती हूँ, बट मेरी रूममेट गई हुई अपने चंडीगढ़ गई आई थी वो अपने फ्रेंड्स लोगों के पास। वहीं से एक हफ्ते वर्क फ्रॉम होम किया है उसने, तो वो संडे को आएगी। तो जब वो होती है तब भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और किसी ने पूछा था मेरे ब्लॉग में कि आपकी रूममेट कोई काम नहीं करती है क्या। तो वो खाना नहीं बनाती है, वो सिर्फ तब बनाती है खाना जब मैं नहीं होती हूँ। अपने लिए बनाती है सिर्फ। उसको इतना अच्छा आता नहीं है बनाना, तो उससे बेटर मैं बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं ही खाना बना लेती हूँ। और मोस्टली तो सच बताऊं कि वो सच में नहीं करती है इतना काम। पता नहीं शायद वो मेरे व्लॉग्स देखती है या नहीं देखती है, बट एक बारी ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने डिसाइड किया था स्टार्टिंग में कि मैं खाना बना लिया करूंगी एंड यू हैव टू चॉप। मतलब तुझे सब्जियां चॉप, सब्जियां क्या होती हैं चॉप करने के लिए यार। हम सब्जी इतना ज्यादा बनाते नहीं है कभी, ठीक है। दाल दाल चावल ज्यादा बनाते हैं हम लोग, या फिर रोटी बनानी हो, मतलब कुछ भी जैसे बनाना होता है तो टमाटर प्याज, एक एक टमाटर प्याज लगता है 2 इंसानों के लिए, ठीक है। और थोड़ी सी सब्जी, आप खुद सोचो 2 लोगों के लिए कितना ही सब्जी लगती होगी, बहुत कम लगती है। तो वो चॉप कर देगी, मैं बना दूंगी, फिर वो आटा गूंद लेगी और मैं रोटियां बना दूंगी। तो ये हमारा डिसाइड हुआ था। और बर्तन वो धुलेगी ये डिसाइड हुआ था। तो फिर क्या हुआ बीच में कि मैंने बहुत बारी मैंने खुद से ही बर्तन धुलने भी शुरू कर, मतलब आटा गूंदना भी शुरू कर दिया। उसको नहीं बोलती थी मैं, क्योंकि मैं घर पे रहती थी, मेरा शूट नहीं रहता था। और वो घर पे वर्क फ्रॉम होम करती थी, तो मैं बहुत बारी ना खुद ही धुल लेती थी, खाना बनाती थी। बहुत बारी मैंने तब भी खाना बनाया, मेरे को खुद भी काम रहता था, शूट करना होता था, शूटिंग से आती थी तब भी मैं खाना बना लेती थी, क्योंकि मुझे पता था यार खाना तो मैंने ही बनाना है, मेरी ड्यूटी है, ठीक है। तो बीच में ऐसा हो गया कि, तो एक दिन क्या हुआ, हमें ना सुबह रिहर्सल्स में जाना था, मेरा शूट था। और मैं और मेरी बहन और हम लोग ना बहुत जल्दी में रिहर्सल्स में निकल गए। उस टाइम पे थोड़े ज्यादा बर्तन हो गए थे नाश्ते के, ठीक है। हम लोग 3 लोग थे तो ज्यादा बर्तन हो गए, तो धुलने का टाइम नहीं मिल पाया। और सैंडी सर ने इतना गुस्सा कर दिया था कि आओ जल्दी आओ, लेट हो गया ये वो। तो हम बर्तन छोड़ के चले गए। तो उसको शायद वो चीज बुरी लग गई, लेकिन मेरी रूममेट इतनी अच्छी है, वो मुझे बोलती नहीं है कुछ, ठीक है। तो उसने वो बर्तन धुले होंगे उस दिन। तो उसके बाद हम शूट पे चले गए। फिर मैं वहां से आई, फिर मैंने वही कंटिन्यू करा खाना बनाना। और बर्तन मैं छोड़ देती थी क्योंकि मैं सोचती थी कि वो धुल देगी। तो ऐसा 2 दिन हुआ, मैं 2 दिन खाना बनाती रही, लेकिन 2 दिन से बर्तन ऐसे रहते रहे, उसने नहीं धुले बर्तन। और वो उस दिन वर्क फ्रॉम होम में घर पे थी, तो मैंने उसको बोला यार अक्षिता बर्तन धुल देती यार, 2 दिन से नहीं धुले बर्तन। तो उसने बोला आप धुलो। मैंने बोला लेकिन मैं खाना बनाती हूँ ना, हमारे बीच में डिसाइड ये हुआ है कि मैं खाना बनाऊंगी और तुम बर्तन धुलोगी। कि नहीं, आपने एक बार बहुत पहले भी बर्तन धुल छोड़ दिए थे, मैं नहीं धुलूंगी इतने सारे, आप धुलो, मुझे काम है मैं नहीं धुलूं। उसने ये बोला। तो मैंने फिर उसने बोला कि मैंने अपनी थाली धुल दी थी। मैंने बोला तो तुम इतना ही काम करोगे, मतलब मेरे को ऐसे, मैंने हंस के बोला, मैंने उसको गुस्सा नहीं दिखाया, अब नहीं आता मुझे गुस्सा गाइस। तो मैंने उसको हंस के बोला कि इतना ही काम करोगी तुम। तो उसने बोला मैं नहीं धुल रही थी, आप जाके धुल दो बर्तन, मेरे को काम है मैं नहीं धुलूंगी। तो मैंने बोला, मैंने स्माइल करी और मैंने खुद ही वो कर दिया। तो अब से मैंने ना उसको कुछ भी काम के लिए बोलना छोड़ दिया। मैं खुद ही काम करती हूँ, खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ, टमाटर प्याज वेजीज वगैरह जो भी होती है मैं सब खुद ही काट देती हूँ। और बर्तन भी होते हैं तो मैं खुद ही धुल देती हूँ, मैं उस पर नहीं रहती। अगर वो आके धुल दे रही है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको नहीं बोलती अब, क्योंकि यार मेरे को ऐसा होता है कि वो एक तो छोटी है मुझसे, कोई बात नहीं, और मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं अब लड़ती फिरती रहूं, है ना। और जहां तक रही बात रूममेट्स की, तो और जहां तक रही बात साथ रहने की, तो वो उसकी भी जरूरत है। मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि तू चली जा, मैं चाहती भी नहीं वो जाए यार, वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे कभी उसने गंदगी से बात नहीं करी है। छोटी, मैं तो अपनी छोटी बहन जैसे ही ट्रीट करती हूँ। और वो भी अपने अकेले जॉब करती है, अच्छा पैसा कमाती होगी, लेकिन वो इतना तो नहीं कमाती कि 17,000 रुपए रेंट दे सके अकेले। तो उसको भी रूममेट की जरूरत है, मुझे भी रूममेट की जरूरत है, क्योंकि मैं भी अकेले बहुत सुस्ताई हुई रहती हूँ, मैं पड़ी हुई रहती हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं होता है, ना खाना बनाने का ना कुछ करने का। ऊपर से रेंट भी हाफ हाफ हो जाता है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो मैं भी नहीं चाहती। तो अब मैं इतनी बड़ी हो गई, इतनी मेच्योर हो गई, मैंने बोला क्या लड़ना है यार, अपना काम ना आप खुद ही कर लो, आप किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस मत रखो।
तो खुद ही अपना काम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और दूसरी चीज मैं ये बताने वाली थी कि इसीलिए वो इतना ज्यादा काम नहीं करती है। वैसे वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं करती है, थोड़ा बहुत काम करती है वो। जैसे बर्तन धुल लेती है, जब मैं खाना बना रही होती है उस टाइम पे जितने बर्तन हुए रहते हैं वो धुल लेती है। फिर खाने के बाद के बर्तन मैं नहीं बोलती उसको, फिर वो खा के चली जाती है। बट हाँ ये चीज है कि मैं उसको बना के देती हूँ, और मैंने कभी उससे लड़ाई नहीं करी, और मैंने हमेशा उसको बोलती रहती हूँ अक्षिता खा ले, अक्षिता खा ले। इवन जो मेरे दोस्त लोग भी आए रहते हैं, हम लोग प्लान करते हैं कि हम बाहर खाने जाते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ अक्षिता हमारे साथ चल डिनर करने। तो मेरे लिए कोई वो नहीं है यार, वो मेरे लिए मेरी बहन जैसी। अगर 2-3 बातों में उसको बुरा लग भी गया तो मेरी भी गलती थी वो, इसीलिए मैंने ज्यादा बवाल नहीं किया। अगर मेरी गलती नहीं भी होती तो मैं तब भी बवाल नहीं करती, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा चेंज हो गई हूँ गाइस। अब मेरे को ऐसा हो गया है कि क्या लड़ना है यार किसी से, है ना। और रूममेट से तो क्या ही लड़ना है। बाकी वो बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं करती, बहुत तमीज। मतलब होता है ना कुछ रूममेट्स होते हैं खाने पीने वाले, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, माहौल खराब हो जाता है फिर। वैसी बिल्कुल नहीं है। उसके ज्यादा दोस्त, कभी उसके दोस्त आते भी होंगे ना तो मुझे पता तक नहीं चलता है। मेरे दोस्तों को तो सबको पता चलता है, क्योंकि हम लोग रील्स वील्स बनाते हैं तो उसको तो पता चल जाता है कि मेरे दोस्त लोग आ रहे थे। पर उसके दोस्तों का पता भी नहीं चलता है कि वो कब आए कब गए, कुछ भी नहीं। तो यार ऐसा माहौल है बिल्कुल शांति भरा, तो मैं क्यों लड़ू उससे, है। तो इसीलिए वो काम नहीं करती ज्यादा, मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही करना चाहिए गाइज। आप अगर आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो। आपको कल के दिन ऐसा ना हो कि मेरे लिए ये पैसे कमाएगा। क्यों कमाएगा भाई कोई आपके लिए पैसे, आप खुद के लिए कमाओ। यही रीजन है कि मैंने ना, जब मैं कॉलेज में थी, जैसे मेरे पास फोन आया था मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया था अपने फोन से, क्योंकि मेरे को बार बार पॉकेट मनी के लिए अच्छा नहीं लगता था बोलना। और मैं ना अभी भी ऐसी हूँ, अभी भी मेरा ऐसा है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पति पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगी कि वो कमाएगा। इवन मैं उसके लिए कमा सकती हूँ, मेरे को इतना वो है अपने कि मैं कमा के दूंगी ना उसको। वो कोई बात नहीं, वो भी कमाएगा, ऐसे नहीं है कि उसको नहीं कमाना है, वो भी कमाएगा, लेकिन हम दोनों साथ में करेंगे, ये होता है। तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने का गाइस। बाकी किसी ने मुझे बोला था कि आप पेपर लीक पे कुछ नहीं बोल रही हो, उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुए हैं। तो गाइज मैं तो यही बोलना चाहती हूँ गाइज कि मेरे आंखों पर से एकदम से जो पर्दा उठा है ना, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बीजेपी का प्रमोशन किया और मुझे कांग्रेस वालों ने कभी ऑफर नहीं किया होगा प्रमोशन। किए हैं, कांग्रेस वालों ने मुझे प्रमोशन ऑफर करे हैं बहुत बारी। जब इलेक्शंस होते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी से उठा होता है तो उन्होंने मुझे बोला है प्रमोशन करने के लिए, लेकिन मैंने हमेशा डिनाई करा है कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं दिल से बीजेपी सपोर्टर हूँ। मतलब मेरे घर में सब कांग्रेस सपोर्टर्स हैं। इवन मेरे मम्मी पापा वो हमेशा हर साल कांग्रेस को ही वोट देते हैं। मैं हमेशा बीजेपी को वोट देती आई हूँ, क्योंकि मेरे को बीजेपी, मैं और मेरे नाना जी, हम लोग तो ऐसे मोदी भक्त रहे हैं। मतलब जो बोलते हैं ना अंध भक्त, उन अंध भक्तों में मैं भी आती थी कुछ दिन पहले से। तो मैं वैसे टाइप की थी, मुझे मोदी बहुत सही लगता था, मतलब एकदम बढ़िया लगता था मुझे। लेकिन आजकल में जो कंडीशंस हुई हैं, मैं दिन रात वीडियोस देखी हूँ, पर मैं ना रोज, मैं फिजिकली मैं देहरादून में हूँ लेकिन मैं मेंटली जंतर मंतर में ही थी। मैं सारी चीजें देख रही थी वहां की क्या क्या हो रहा है। इतनी चीजें सामने आई हैं देखने में कि पुलिस वालों ने बैजेस नहीं लगाए हुए हैं, पुलिस वालों ने डंडों में कीले लगाई हुई हैं। आधे लोग जो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं वो तो पुलिस वाले भी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है। ट्रक पहले से रखा हुआ है, टूटी हुई गाड़ियां पहले से रखी हुई है ताकि वो फेक नैरेटिव बना सके कि ये सब बच्चों ने कराया। और ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स ने भी बहुत पुलिस वालों के साथ किया है, मारा है उनको। बट एट द एंड वहीं पर बात आती है कि यार जब आपको कोई मारेगा तो आप चुप थोड़ी ना बैठोगे। एंड वो तो जेनजीज है, तो यूथ तो वैसे भी बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाली है। तो मैं इन दोनों का वो नहीं ले रही हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि गाइस बीजेपी ने तो बहुत गलत किया है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें, पुरानी चीजें सामने आती है कि बीजेपी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। इतना अवेयर नहीं होता यार इंसान, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स में इतनी हूं नहीं, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का इतना। बहुत कोई बड़ा मुद्दा हो गया तो मुझे पता चल गया, अदरवाइज मैं न्यूज भी नहीं देखती हूँ कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, मैं इतनी अवेयर नहीं हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, जो बीजेपी दिखा रही है, जो मीडिया दिखा रही होती है, वो सब मैं देखती हूँ और उसके बेसिस पे मैं अपनी पार्टी चुनती भी आई हूँ हमेशा। लेकिन इस बार ही बहुत सारे खुलासे हुए, बहुत सारी चीजें पता चली। हमें देखने में पता चला कि राजीव गांधी यार कितना सपोर्टिव है, लोगों के लिए रुक रहा है, वहां स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, उसको घसीट के ले जा रहे हैं। कौन ले जाता है यार? पीएम मोदी को देखा तुमने कभी ये सब करते? तो उसके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई। इवन मैंने आज तक कभी उसका मजाक भी नहीं उड़ाया। दुनिया भर के लोग उसको पप्पू पप्पू बोलते थे, मेरी आदत ही नहीं है
कि मैं सोशल मीडिया में किसी को ट्रोल करूं। अगर मुझे किसी पे हंसी भी आती है तो मैं हंसती हूँ, एंजॉय करती हूँ, और पर मैं कभी किसी को कमेंट नहीं करती गंदा, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ ना, मैंने तो ये सारी चीजें फेस की हुई हैं। तो मुझे बुरा भी लगा और मेरे को अच्छा भी लगा कि चलो एट द एंड अब पूरी दुनिया की नजरें खुली हैं, बहुत सारे लोगों को अब बीजेपी का असली वो पता चला है, एंड अब फाइनली ऐसा दिख समझ में आता है कि अब कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, आनी चाहिए। और देखो पर गाइस मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा स्टूडेंट्स के बीच था और सरकार के बीच था, लेकिन जो हमारी अपोजिशन पार्टीज है वो भी फायदा उठा रही है। हो सकता है कि वो जितनी भी चीजें करी है वो अपोजिशन पार्टी ने करी हो, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, तो हम भी अपने हाथ सेक लेते हैं। अब उनके पास तो इससे अच्छा मौका ही क्या है लोगों को अपने तरफ करने का, है ना, तो थोड़ा बहुत वो लोग भी कर रहे होंगे। तो इसीलिए यार कौन क्या है, कौन सही कर रहा है, कौन क्या गलत कर रहा है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बट येस, आई स्टैंड विद द स्टूडेंट्स। मेरे भी बच्चे होंगे कल के दिन, उनको भी डॉक्टर बनना होगा या फिर कोई एग्जाम देना होगा ऑब्वियसली, तो मैं अभी से सोचूंगी ना कि हाँ सब कुछ होना चाहिए। तो मैं तो भाई स्टूडेंट्स के साथ हूँ, आप अपने हक के लिए लड़ो, जो करना है करो। जहां तक रही बात उत्तराखंड में पेपर लीक की, तो हाँ हुए होंगे पेपर लीक यहाँ पर भी, क्योंकि ये पेपर लीकिंग का तो ट्रेंड बना दिया कितने टाइम से, 5-6 बारी सुनने में आ गया कि पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुए। तो अब मोदी जी का कुछ आया तो था वीडियो कि वो कुछ करेंगे, सख्त कार्यवाही करेंगे। तो अगर सरकार करेगी कुछ इस चीज पे तो ऑब्वियसली वो उत्तराखंड में भी लागू होगी। तो मैं इस वजह से ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ। बाकी यस, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं उनके सपोर्टिव में हूँ, मैं कोई सीजेपी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, उत्तराखंड के सपोर्ट में हूँ, जो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में है उनके सपोर्ट में हूँ। तो आई विश कि सब कुछ ठीक हो जाए। और हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी नजरों से मतलब मैं ये जो अंधभक्त वाला जो मेरा वो था वो काफी हटा है। और अब मैं डेफिनेटली, अब मैं बिल्कुल ओपनली बोल रही हूँ कि अगली बारी जब कभी वोटिंग्स आएंगी तो मैं कांग्रेस को वोट देने जाऊंगी। ऑब्वियसली मेरा सपोर्ट इस बारी कांग्रेस को होगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ एक बारी कि जब बीजेपी ने इतना लूट लिया है जनता को तो कांग्रेस क्या करती है। ठीक है, मैं उनके सपोर्ट में, मतलब मैं उनको ऐसे बस एक मौका देना चाहती हूँ कि आपको भी मौका मिले, राहुल गांधी जी को भी मौका मिले, वो क्या करते हैं। एंड आई होप कि वो अच्छा ही करेंगे, है ना। तो या दैट्स इट। आपके साथ बातें करते करते मेरे बर्तन भी धुल गए हैं गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज इतनी बातें हो गई है तो आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होगी। आप लोगों का क्या मुद्दा है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे अपोजिशन में भी बोलेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो सो ऐसा वैसा। कोई बात नहीं, आप बोल लो, क्योंकि सबकी देखो अपनी अपनी मेंटालिटी है। मैं शायद सोशल मीडिया में कोई अदर साइड देख रही हूँ और सोशल मीडिया में वो लोग बहुत अदर साइड देख रहे हैं। जैसे मेरे दोस्तों से भी ना मेरी बहस हुई तो उन्होंने फिर मुझे वीडियोस भेजी, वो वीडियोस मेरे फीड में नहीं आ रही थी। तो कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो हमारे ऑपोजिट में जो बोल रहा है वो सिर्फ उन्हीं को दिख रही है, और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो हम लोग बीजेपी के ऑपोजिशन में हो गए हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ वीडियोस, वो वीडियो सिर्फ हमको दिख रही है, उनको नहीं दिख रही है। तो किसी की गलती नहीं है इसमें, जो अपोजिशन का भी साथ दे रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, जो अभी रूलिंग पार्टी का साथ दे रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो दिखा रहा है ना, आप उसके बेसिस पे बात कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, मैं किसी की सोच को वैसे भी कभी वो नहीं बोलती हूँ, सबकी अपनी सोच है यार। अगर मैं अपनी सोच को लेकर स्टैंड लेती हूँ तो मैं ये भी सोचती हूँ कि सामने वाले की भी अपनी सोच हो सकती है, तो मैं किसी को जज नहीं करती। बाकी यस, मैंने अपना ओपिनियन बोला। अगर आप लोगों को क्या लगता है कि आप क्यों किसको सपोर्ट करना है ये वो सो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। एंड हाँ, ये जो लड़ाई है, ये जो चल रही है, इसमें आप अपनी सरकार का जरूर विरोध करो, बिना हिचके विरोध करो, क्योंकि अभी हम लोग सब साथ में खड़े रहेंगे तो इस कल के आए हुए दिन में जब हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, जब वो लोग एग्जाम देंगे, तो उनको ही आसानी होगी, उनके लिए ही बेनिफिट होगा। तो आप अभी से मत सोचो, क्योंकि गाइस देखो, हम लोग जो चीजें अभी इंजॉय कर रहे हैं ना, जो भी बेनिफिट्स हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, लड़कियां पढ़ाई कर पा रही हैं या कुछ भी है, हम फ्रीडम टू स्पीच है, हम फ्रीडम टू वॉक, कहीं भी जा सकते हैं, ये वो सो, तो इन सब चीजों के लिए भी पिछले टाइम में किसी ने प्रोटेस्ट किया था, तब जाके वो चीजें हमें मिली हैं। तो अगर आज के डेट में कोई कुछ किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो ऐसे मत बोलो कि यार ये क्या फालतू की बातों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फालतू की बातें नहीं है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ दिन। बने रहिए मेरे व्लॉग्स में। बाय बाय।